हेलो फ्रेंड्स, अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने शुरू किया था सामान्य हिंदी को, जो कि एसआई भर्ती परीक्षा के लिए, यानी हम एसआई भर्ती परीक्षा के लिए फर्स्ट पेपर की जो हिंदी है हम उसको पढ़ रहे हैं और अपनी क्लासेज जो है वो रेगुलर चल रही हैं। रोज़ाना शाम को 9:15 पर अपने यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये हम पूरा इसी चैनल पर करने वाले हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। न केवल अपने सिलेबस करेंगे बल्कि इसके नोट्स, पीडीएफ, करंट अफेयर्स, साथ ही साथ अपने जैसे ये रेगुलर हो चुका है वैसे अपने सेकंड पेपर को भी रेगुलर करेंगे। तो आप बस हमारे साथ में यूं ही बने रहें और इसी प्रकार से चैनल को देखते रहें ताकि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यहाँ पर इसी चैनल पर करने वाले हैं दोस्तों। और इतना आपको कह सकता हूँ कि इसके बाद में आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों, पीडीएफ अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे जो एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब की काफ़ी सीमाएं हैं। यहाँ पर अपनी वीडियो तो दे सकते हैं लेकिन पीडीएफ और बाकी चीज़ों के लिए, टेस्ट के लिए हमें अदर प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो जिसके लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन है हमारी राकेश सर, जो कि नाम आप शायद जानते ही होंगे। तो राकेश सर और आगे इसके है अतुल्य आरएस। तो इस नाम से एंड्रॉयड ऐप है और अगर आपको नहीं मिलती है तो घबराइएगा मत, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रोज़ाना आपके लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डाले जाते हैं जो परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो टेस्ट भी आपको यहीं पर मिलने वाले, कुछ दिनों में 2 से 4 दिनों में आपके लिए अपने वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को और देखें जो हमने शुरू किया था। हमने शब्द प्रकार को शुरू किया था और शब्द प्रकार के अंदर हम संज्ञा जो है उसे पढ़ चुके थे। अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं सर्वनाम को। दोस्तों, संज्ञा और सर्वनाम ये टॉपिक हमें बहुत ही साधारण लगते हैं, लेकिन फिर से आपसे कह देता हूँ जो गलती होने की संभावना रहती है वो इसी में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मुश्किल सवालों पे तो अपना ध्यान रहता है, वहाँ पर अपने ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं। गलतियाँ कहाँ होती हैं? जहाँ पर अपने ध्यान नहीं दे पाते हैं दोस्तों। तो यहाँ सर्वनाम की जो परिभाषा है उसको पढ़ने से पहले हम देखें सर्वनाम जो शब्द है उसमें 2 शब्द हैं हमारे पास में। सर्व का मतलब क्या होगा दोस्तों? सर्व का मतलब हम यहाँ पे लेंगे सब, और नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा, यानी सारे नाम। ऐसा नाम है सर्वनाम, एक ऐसा शब्द है। सर्वनाम क्या होता है दोस्तों? शब्द है, ऐसा एक शब्द है जो सर्वनाम यानी सारे नामों के स्थान पे काम में लिया जा सकता है, यानी कोई भी नाम है उसके लिए अपने उस शब्द का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। सर्वनाम का नाम हम उनको दिया करते हैं। और नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो इस प्रकार से जो परिभाषा हमने बचपन में याद की थी दोस्तों, वो परिभाषा कौन सी थी? आपको याद होगी, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। आप साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, स्थान पर काम आते हैं। और बाकी हम इतने अच्छे से इसको करने वाले हैं कि आपको कुछ याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ आपको याद ही हो जाएगा दोस्तों। यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सर्वनाम कहलाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास में एक प्रश्न ये उठता है कि हमें सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सर्वनाम क्यों लेके आए अपने? अगर नहीं लेकर के आते तो क्या प्रभाव पड़ता दोस्तों? इसमें हमारे पास में 2 कारण अपने मुख्य ले सकते हैं। एक तो हम लेते हैं पुनरावृत्ति से बचने के लिए। पुनरावृत्ति से बचने के लिए कैसे दोस्तों? जैसे मान लीजिएगा मैं ये कहता हूँ राम कक्षा में आया, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम सब याद करता है। इस प्रकार से कोई सा भी पैराग्राफ अपने बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमने जब इस पैराग्राफ को लिखा और जब इसको दोबारा पढ़ते हैं, राम कक्षा में आया, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम सब याद करता है, राम आगे कुछ और भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा मन में है जो हमारे खटकता है वो शब्द राम ही है।
क्यों है? क्योंकि इसकी बार बार जो रिपीटेशन है, जो पुनरावृत्ति है, वो हमें कहीं ना कहीं भाषा सौंदर्य के अंदर बाधा लगती है और हमें थोड़ा अलग सा भी लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? इस चीज़ से बचने के लिए हम इन सभी के स्थान पे क्या यूज़ कर लेते हैं? हम सर्वनाम शब्द का यूज़ कर लेते हैं। यानी राम के स्थान पर हमने लगा दिया वह और इसके स्थान पे हमने लगा दिया वह। अब अगर हम इसको पढ़ करके देखें, तो अब अगर हम इसको पढ़ करके देखते हैं, उसी शब्द को हम दोबारा पढ़ें तो हम क्या पढ़ेंगे उसको? राम कक्षा में आया, वह पढ़ रहा है, वह सब याद करता है। तो अब हमें थोड़ा अजीब नहीं लगता, वह जो है हमने लगा लिया, लेकिन हमने वह किसके स्थान पे लगाया? इस राम शब्द के स्थान पे लगाया ना। तो ये जो राम शब्द है, इसको हटा करके हमने जिस शब्द का प्रयोग किया, यानी राम की जगह अगर सुनीता होता, मोहन होता, सुरेश होता, कोई भी शब्द होता, तो उन सब की जगह लगता तो क्या? एक ही लगता ना। यानी ऐसी कोई भी संज्ञा हो जिसके स्थान पे अपने किसी शब्द को काम में ले सकते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है दोस्तों। और यही सर्वनाम की परिभाषा होती है। तो एक हमने इसमें ये देखा, हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? पुनरावृत्ति के लिए, पुनरावृत्ति से बचने के लिए। दूसरा जो हमारे पास में आता है, दूसरा जो कारण अपने ले सकते हैं, वो ये है कि जो जिस चीज़ के बारे में हम क्या हैं? अज्ञात हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति को देखा और हम उसको नहीं जानते, तो हम क्या कहेंगे? वह जा रहा है ना, वह जा रहा है। या फिर हम क्या कहेंगे? उसको बुलाओ, है ना, उसको बुलाओ। किसको? अपने नहीं भी जानते, है ना, तो वह आदमी, है ना। तो ये जो वह है, तो वह या यह जिसका हमने प्रयोग किया, हम उस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं जिसको अपने जानते नहीं हैं। तो अज्ञात के लिए विशेषतः ये पुनरावृत्ति से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सर्वनाम के कारण कि हम सर्वनाम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सर्वनाम होते कौन कौन से हैं दोस्तों। सर्वनाम जैसे हम ये कहें, मैं, तुम, आप, यह, वह, ये सारे होते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए ना कभी भी कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। वापस दोहरा रहा हूँ, सर्वनामों की संख्या, मैं भेद की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछे जाए भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संख्या कितनी होती है, तो 11। अब 11 कौन से होते हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये जो होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये इनकी संख्या होती है 11 और मूलतः यही होते हैं। बाकी तो हम इनके क्या करते हैं? परिवर्तित रूप काम में लेते हैं, इनमें विभक्ति चिन्ह जोड़ देते हैं। जैसे था हमारे पास में मैं, तो हमने इसका क्या बना दिया? मेरा। या हमने इसको क्या बना दिया? मुझको। हमारे पास में था आप, इसका बना दिया हमने आपने। हमने इसका बना दिया आपको, है ना। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। तो एक दोस्तों, एक और चीज मैं आपसे बता देता हूँ कि कई बार जो है वर्तनी शुद्धि में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे लिखा राम ने और मोहन ने, उसने और आपने। और अगर आपको इनमें से पूछा जाए कि सही कौन सा है, सही प्रयोग कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ जो सही होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सही है, ये गलत है और ये सही है। अब देखिएगा ऐसा क्यों? तो ये एक नियम आता है कि जब भी अपने संज्ञा के साथ किसी भी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी ने आदि का प्रयोग करते हैं, तो संज्ञा के साथ में जोड़ करके नहीं लिखते, उसको अलग ही लिखेंगे। लेकिन जब इसका उपयोग सर्वनाम के साथ में होगा तो अपने इसको जोड़ के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, अपने इसको इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। ये रूप हमारा क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी सर्वनाम का जब अपने यूज कर रहे हैं, उसके साथ में अगर किसी विभक्ति का यूज कर रहे हैं तो उनको जोड़ करके लिखते हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो हमारी यहाँ आती है
कि सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम का लिंग नहीं बदलता, लिंग नहीं बदलता। जैसे बालक था, बालक एक संज्ञा है, तो हमने इसका क्या बना दिया दोस्तों, हमने इसका बना दिया बालिका। लेकिन वह है तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, पुरुष के लिए भी वही आता है, स्त्री के लिए भी क्या आता है, वह शब्द का ही प्रयोग होता है दोस्तों। अब अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम अपने यहाँ देखते हैं। अब ये 6 प्रकार के सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जिनमें से एक तो हमारा आता है सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आप 6 करेंगे दोस्तों। दूसरा कौन सा होगा, निश्चयवाचक। और तीसरा कौन सा होगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक। चौथा कौन सा होगा दोस्तों, प्रश्नवाचक। और पांचवा कौन सा होगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, एक लेंगे अपने संबंधवाचक। और छठा अपने लेंगे निजवाचक। ये 6 सर्वनाम के भेद होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। अब बात शुरू करते हैं और एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में बात करते हैं दोस्तों। कौन से की बात करेंगे, नंबर 1 जो हमारा था दोस्तों वो था पुरुषवाचक सर्वनाम। और ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, देखिएगा, पुरुष जो सर्वनाम शब्द पुरुष के लिए काम में आता है, और पुरुष का मतलब यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों से ही होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर अपने सामान्यतः कहते हैं, और सबसे ज़रूरी बात हमें जाननी है वो ये है कि वे शब्द जो बोलने वाले के लिए यानी वक्ता के लिए, जो शब्द सुनने वाले के लिए, और जो अन्य के लिए यानी जिसके विषय में अपनी बात कर रहे हैं, अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पे करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। यानी ऐसे शब्द जो बोलने वाले के लिए काम आते हैं, जो सुनने वाले के लिए काम में आते हैं, और अन्य के लिए काम आते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने लिए किस शब्द का प्रयोग करूँगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने हिंदी की कक्षा शुरू की है, मुझको हिंदी का अच्छा ज्ञान है। तो ये जो है मैंने अपने लिए की। अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं आपको क्या कहूँगा, आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जिसके विषय में भी अपनी बात करें, जैसे हम कहें वह आज नहीं आया है, वह अच्छा वक्ता है, तो ये जो शब्द हैं ये मैंने अपने लिए काम में लिए, ये आपके लिए यानी सुनने वाले के लिए, ये अन्य व्यक्ति के विषय में अगर अपने कोई बात कर रहे हैं तो फिर उनके लिए काम आता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के होते हैं और इन्हीं को अपने आगे बांटते हैं। इसके 3 भेद अपने मानते हैं। जो बोलने वाला होता है हम उसको कहते हैं उत्तम पुरुष, जो सुनने वाला है वो उसका आपका मध्यम पुरुष आता है, और जो अन्य व्यक्ति है उसको अपने क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ये 3 हमारे भेद होते हैं किसके, पुरुषवाचक के। तो फिर से समझ लीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द या वे शब्दों का प्रयोग जिनका प्रयोग अपने किसी बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं, वो सारे के सारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में। यानी उत्तम पुरुष कौन सा होता है, जो बोलने वाला है। बोलने वाले को अपने कहते हैं वक्ता। तो बोलने वाले के लिए अपने किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम बोल रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो उत्तम पुरुष में आ जाता है मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझको, हमको, ये शब्द अपने काम में लेते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, मैं जो है मैं एक वचन के लिए आता है और हम जो है वो बहुवचन के लिए आता है। जैसे मान लीजिएगा पूरी क्लास अपने लिए किसी शब्द का प्रयोग करती है तो हम शब्द का प्रयोग करती है। मैं यानी एक व्यक्ति है वो अपने लिए इस प्रकार से यूज करता है। और बहुत बार हम का जो प्रयोग है वो बहुवचन के लिए भी न होकर के एक व्यक्ति अपने लिए भी कर लेता है। जैसे मान लीजिएगा कोई राजनेता बोल रहा है या कोई पत्रकार बोल रहा है
या कोई लेखक बोल रहा है, तो ये सारे अपने लिए हम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम आपसे वायदा करते हैं, है ना, ये अपने लिए हम शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं एक वचन होते हुए भी। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी हम में जो है हमने देखिए विभक्ति चिन्ह लगाया, इसलिए हमारा, मैं से मेरा बन गया, मुझको बन गया, ये इन्हीं से परिवर्तित हुए माने जाते हैं दोस्तों। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जो वक्ता हुआ करता है। इसके बाद में दोस्तों दूसरे सर्वनाम की अपनी बात करें, वो है हमारा मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक। तो दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक कौन होता है दोस्तों? मध्यम पुरुषवाचक होता है जो सुनने वाला है, जो आपकी बात को सुन रहा है। तो सुनने वाले के लिए अपने किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जैसे तू है, तुम है, तुमने है, तुम्हारा है, तुमको है, आप है, आपने है, आपको है। इस प्रकार के शब्दों का हम यूज करते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आपका प्रयोग अपने कई बार बहुवचन के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन सामान्यतः हम किसी सम्मानजनक व्यक्ति के लिए, अपने से बड़े के लिए जो है आप शब्द का उपयोग करते हैं। जहाँ फॉर्मेलिटी हो वहाँ आपका प्रयोग करते हैं, अन्यथा तुम और तुमने शब्द का तुम्हारा शब्द है इनका प्रयोग करते हैं। तू का प्रयोग आजकल बहुत ही कम हो जाता है दोस्तों। तू अगर किसी को कह दिया जाए तो कई बार तो सामने वाला गाली ही मान लेता है। ये निकृष्ट शब्द अपने एक कैटेगरी बना दी है दोस्तों, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। देखिएगा दोस्तों, तू अगर कभी आप ध्यान दें तो हम अपनी सबसे प्रिय चीज के लिए करते हैं, जो हमें सबसे प्रिय है उसके लिए अपने तू शब्द का यूज करते हैं। बहुत से घरों में आपने देखा होगा, जैसे पापा है, पापा को तो अपने आप बोलते हैं, लेकिन मम्मी को क्या बोलते हैं? तू बोल देते हैं ना। तो प्रिय शब्द होता है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो हे ईश्वर तू ही है। हम क्या कह सकते हैं? हे ईश्वर तू ही है, यही कहते हैं ना, हे ईश्वर। मतलब ईश्वर तो क्या है? तू है, और बाकी हम सब आप हो गए, है ना। तो ईश्वर तू ही है क्यों कहते हैं हम? हे ईश्वर आप ही हो, ऐसा बहुत कम यूज होता है। जहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सीधा कनेक्शन है हमारा किसी के साथ में, तो उसके लिए तू शब्द का उपयोग होता है। तो यहाँ पर तुम, तुमने, ये साधारण शब्द हैं, और आप जो है एक सम्मानजनक शब्द माना जाता है। आप शब्द का प्रयोग कई बार अन्य पुरुषवाचक के लिए भी आता है और कई जगह भी प्रयोग होता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें बने रहेंगे तो इन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो और यही आप में से इसीलिए क्वेश्चन जो है आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आपके कुछ अलग उदाहरण भी हैं, उनको भी अपने देखेंगे। तो पहले अपने तीसरे सर्वनाम की बात कर लेते हैं, जो हमारा आता है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुष कौन सा हो गया? जिसके विषय में अपने बात कर रहे हैं, यानी कि चुगली वाला, है ना, जिसके अपने चुगली कर रहे हैं, जिसके विषय में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए कौन सा आ सकता है? यह, वह, इनका बहुवचन रूप ये और वे। अब इससे हमने इसने, इसका, इसकी, उसको, इसे, उसे, ये सारे यह और वह के क्या है? परिवर्तित रूप है। यह से इस बनता है और वह से उस बनता है, और फिर उनसे इसने, उसने, जो विभक्ति चिन्ह है हम उनको लगा करके बना लेते हैं दोस्तों। जैसे मैं ये कहूँ कि यह वही लड़का है जो कल कक्षा में नहीं आया था, तो हम किसी अन्य के विषय में बात करें, दो लोग बात करें, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, है ना। जैसे वो बच्चा जो सबसे होशियार है, वह बच्चा जो सबसे होशियार है, वह आज कक्षा में नहीं आया। राम कक्षा का सबसे होशियार लड़का है, वह आज कक्षा में नहीं आया। तो वह शब्द हम उसके लिए, जिसके लिए वह शब्द काम में ले रहे हैं, वो वहाँ पर उपस्थित सामान्यतः नहीं होता है। एक हमारे पास में वक्ता है, एक हमारे पास में श्रोता है। दोस्तों ये जो बोल रहा है, ये क्या कहलाएगा? उत्तम। ये जो सुन रहा है ये क्या कहलाएगा? मध्यम। और जो यहाँ नहीं है, तीसरा है, थर्ड पर्सन है, वो क्या कहलाएगा? वो अन्य है। ये दोनों बात कर रहे हैं, किसके विषय में कर रहे हैं? अन्य के विषय में। तो अन्य जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुषवाचक कहलाएगा दोस्तों। अब यहाँ जो समस्या थी आप वाली भी अपने देख लेते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, बाकी तो आगे भी हमें इसको समझना है। तो आप जो है, जैसे अपने कई बार किसी लेखक का परिचय आपने देखा होगा, जैसे हम कहें कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं,
है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आप शब्द का प्रयोग किया ना, तो आप शब्द हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो आप जो शब्द है ना, ये इनको संबोधन थोड़ी ना है। यहाँ इस चीज को देखिएगा, यहाँ हम उनको संबोधित थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो इनके बारे में परिचय दे रहे हैं, तो भी इनका प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे हम कहें जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, आपने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया था, तो वहाँ पर हमने आपने लिया ना। जैसे हम कहें नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपने आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया, है ना, किसी भी प्रकार से हम इसको। तो यहाँ पर आपने, है ना, यहाँ पर आपने थोड़ा साफ नहीं लिखा है, लेकिन समझ में तो आ ही रहा होगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा और भावनाओं तक पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपने आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। तो आपने यहाँ हम, अब देखिएगा नेहरू जी यहाँ है क्या? नहीं है ना, लेकिन हमने उनके लिए आपने शब्द का यूज किया। तो यहाँ पर जो आप है मध्यम पुरुष न होकर के क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष कहलाता है। और यही बात जो है वो परीक्षा में सबसे ज्यादा, अगर मैं ये कहूँ डेफिनेट सा क्वेश्चन अगर सर्वनाम में से उठता है तो पहला क्वेश्चन यही उठता है दोस्तों, जिसके विषय में अपनी बात कर रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज हमने देखा सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद देखे, और साथ ही साथ हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लिया। बाकी जो सर्वनाम है उनको अपने नेक्स्ट क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और क्लासेस और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अतुल्य आरएस के नाम से है, या फिर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ और करंट अफेयर्स है वो आपको यहीं पर मिलने वाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।